हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही रेयर तरह की टीबी के बारे में बात करेंगे। और इस तरह की जो टीबी है उसको हम कहते हैं टीडीआर टीबी। इसका फुल फॉर्म होता है टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो आज की इस वीडियो में हम A to Z जानेंगे टीडीआर टीबी के बारे में। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पे देखा जाता है कि ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में जो टीबी होती है वो लंग्स टीबी होती है और नॉर्मल टीबी होती है, जिसमें आपको दवा दी जाती है। 4 तरह के ड्रग्स का कॉम्बिनेशन में आपको एक टैबलेट दी जाती है, जिसमें रिम्फाम्सिन होता है, आइसोनाइजिड होता है, इथम्पटून हाइड्रोक्लोराइड होता है और पायराजेनामाइड होता है। लेकिन सबसे जो मेन दवा होती है टीबी की, नॉर्मल टीबी की, वो होती है रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजिड, जिससे पेशेंट जिसको भी टीबी होता है, नॉर्मल टीबी होता है, उस पेशेंट को 6 से 1 साल तक दवा खानी होती है, जिसके बाद जो पेशेंट है वो पूरी तरह से टीबी से ठीक हो जाता है। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो टीबी के मरीज़ होते हैं और उनमें ये जो नॉर्मल टीबी की जो दवा होती है, जिसमें 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये जो दवा होती है बैक्टीरिया में काम नहीं करती, क्योंकि जो बैक्टीरिया है इस दवा को लेकर रेजिस्टेंट हासिल कर लेता है, यानी कि जो दवा है वो बैक्टीरिया पे काम नहीं करती। तो इस तरह की जो टीबी होती है उसे हम कहते हैं MDR टीबी। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ऐसे में जो टीबी की मेन दवा होती है, जो रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजिड होती है, वो टीबी के बैक्टीरिया में काम नहीं करती, यानी कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो इस दवा से नहीं मरता। तो ऐसे में बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल दवा होती है वो पेशेंट को नहीं दी जाती, कुछ दूसरी तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो दवा की जो संख्या होती है वो 12 से 13 टैबलेट होती है और पेशेंट को 9 महीने से लेकर 18 महीने तक दवा खानी होती है। एक भी डोज मिस नहीं करना होता, कोर्स को पूरा कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो MDR टीबी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके बाद जो सबसे सीरियस तरह की टीबी के बारे में बात करते हैं, और इस टीबी का नाम है TDR टीबी, यानी कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। देखिए, जब किसी पेशेंट में कोई भी दवा काम ना करे, चाहे नॉर्मल टीबी की दवा हो या MDR की टीबी की दवा हो, जैसे कि आपको पता हो MDR की जो टीबी होती है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 12 से 13 तरह की टैबलेट आपको खानी होती है। नॉर्मल टीबी में आपको 4 तरह के ड्रग्स खाने होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में कोई भी दवा काम ना करे, ना नॉर्मल की करे ना MDR की करे, सारी दवा फेल हो जाए, कोई भी दवा से बैक्टीरिया ना मरे, हर दवा को लेकर टीबी के बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट हासिल कर ले, तो इस तरह की जो टीबी होती है उसे हम कहते हैं TDR टीबी, यानी कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यानी कि कोई भी दवा टीबी की बैक्टीरिया में काम नहीं कर रही है और सारी दवा उस पेशेंट पे फेल हो चुकी है। देखिए, अगर किसी इंसान को TDR टीबी होता है या डायग्नोस होता है तो 70 से 80% केसेस में उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब टीबी की दवा किसी पेशेंट पे काम नहीं करेगा तो जो इन्फेक्शन है, जहाँ भी उसके बॉडी में टीबी से जुड़े इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो जो ऑर्गन है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो फेल हो जाएगा और फेल होने की वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। देखिए, TDR टीबी होने के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। 100 में से 2 या 3 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको TDR टीबी होता है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाए नॉर्मल टीबी होता है। 3% चांसेस होते हैं MDR टीबी होने के। चलिए बात करते हैं कि TDR टीबी की दवा क्या होती है। देखिए, TDR टीबी की कोई फिक्स दवा नहीं होती। जो आपकी MDR टीबी की दवा होती है वही पेशेंट को दी जाती है। उसी में एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कौन सा दवा पेशेंट में काम कर रहा है। अगर ये चीज़ एक्सपेरिमेंट में निकल के आती कि सारी दवा फेल हो गई, कोई भी दवा से टीबी का बैक्टीरिया मर नहीं रहा, तो ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि सारी दवा फेल हो चुकी है और उस इंसान को TDR टीबी ये कंफर्म हो चुका होता है। चलिए बात करते हैं कि TDR टीबी क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ फिर से रिपीट करूंगा, TDR टीबी होने के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है। रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले रीज़न ये है कि जिन लोग को MDR टीबी होता है और वो लोग कोर्स को पूरा नहीं करते, क्योंकि MDR टीबी का इलाज लंबा होता है, 9 महीने से लेकर 18 महीने तक आपको दवा खानी होती है, इंजेक्शन भी लेना होता है। वैसे तो आजकल इंजेक्शन रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं, कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है, गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट में चांसेस बढ़ जाते हैं कि MDR टीबी आगे चल के प्री XDR टीबी हो जाती है और प्री XDR टीबी आगे चल के TDR टीबी हो जाती है। क्योंकि देखिए, टीबी का जो इलाज होता है वो ओरली होता है, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है ओरली होता है, आपको दवा दी जाती है। और टीबी की दवा का एक सिद्धांत होता है। सिद्धांत ये कहता है कि टीबी का अगर आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया, 2 महीने 3 महीने दवा खा के अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं या उसके बाद उस दवा को खाना बंद कर देते हैं, तो इसका जो बैक्टीरिया होता है इस दवा को लेकर रेजिस्टेंस हासिल करना शुरू कर देता है। मतलब इस दवा को लेकर वो आदी होना शुरू हो जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, कि जो दवा आपने पहले खाई थी वो दवा
बाद में उस बैक्टीरिया पे बेअसर हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं MDR TB। तो जो MDR के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि कोर्स लंबा होता है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट को डर के अगर कोर्स आपने बीच में छोड़ दिया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आगे चल के आपको TDR TB हो जाएगा। यानी कि जितने भी MDR TB की मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी TB की बैक्टीरिया पे बेअसर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद 70 से 80% केसेस में जो मरीज़ है उसकी डेथ हो जाती है। देखिए एक और रीज़न है क्यों किसी इंसान को TDR TB होता है। देखिए अगर किसी इंसान को TDR TB है और वो इलाज को नहीं करता, वैसे तो कोई दवा काम नहीं करती, ठीक है, फिर भी जो दवा काम करती है उसको भी अगर दवा नहीं खा रहा और साथ में अगर उसको लंग्स TB है, मतलब लंग्स का TDR TB है और वो अगर इधर उधर खांसता है, छींकता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जिन लोगों के साथ वो रहता है या जो लोग उसके आसपास रहते हैं तो उन लोगों में भी TDR TB हो सकता है। और आगे चल के जब उनको भी इस तरह के लक्षण महसूस होंगे, खांसी आना, छींक आना, तो वो और लोगों को भी TDR TB फैला सकता है। क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो स्ट्रेन होता है, वो पूरी तरह से हर तरह के TB की ड्रग्स को लेकर रेजिस्टेंट हो सकता है। पहले मैं यही कहूँगा TDR TB होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हो सकता है। तो आप सचेत रहिए। आसपास अगर TB का कोई मरीज़ आपको दिखता है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ख़ासतौर पे जब उसको कोई लंग्स TB है। तो मुझे उम्मीद है आपको फाइनली ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।